नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकवादियों ने पुलवामा में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर किया हमला, एक आतंकी ढेर। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, सेना दे रही है करारा जवाब। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का इंटेलिजेंस नेटवर्क फिर हुआ सक्रिय, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनी चुनौती। जम्मू कश्मीर के कानून आयोग ने ली शक्ल, रिटायर्ड जस्टिस M.K. हंजूरा बने चेयरमैन। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार को सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हिजबुल आतंकी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। हिंसा की आशंका में पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमला करने वाले 2 आतंकी थे। जिले के लिट्टर के चौधरीबाग इलाके से सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स की पेट्रोल पार्टी गुजर रही थी, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। पार्टी को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस पर जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्यवाही की। इससे मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान एक आतंकी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के किनारे अग्रिम चौकियों और असैन्य क्षेत्रों में गोलाबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। अभी तक किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार को भी पुंछ सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए शनिवार को भी लगातार जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में नियंत्रण रेखा से लगी अग्रिम चौकियों और असैन्य क्षेत्रों में मोर्टार से गोले दागे थे। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने 2018 में 1600 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जो सर्वोच्च है। पाकिस्तानी सैनिकों ने पिछले कई दिनों से पुंछ के अग्रिम चौकियों और असैन्य क्षेत्रों में गोलाबारी की है। उन्होंने बताया कि संयम बरतने और शांति कायम रखने के लिए 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के लिए बार बार आह्वान किए जाने के बावजूद पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना किसी उकसावे के हमला किया है। साल 2018 में 110 आतंकियों को घुसपैठ करते हुए मार गिराया गया। 147 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारा गया। बावजूद इसके सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां कम नहीं हुई। दक्षिण कश्मीर का इलाका और LOC पर होने वाली घुसपैठ अब भी नियंत्रण सुरक्षा एजेंसियों के लिए सरदर्द बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी माना है कि आतंकवादियों का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी दोबारा जिंदा हुआ है। आतंकवादियों का ऐसा नेटवर्क 1990 में था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया था। बीते साल POK से LOC क्रॉस कर 140 आतंकी कश्मीर में पहुंचे। इनमें अधिकतर आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे। दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और अनंतनाग के 100 युवक बीते साल आतंकवाद में शामिल हुए। BSF और सेना की हुई एक बैठक में इस पर गहरा मंथन किया गया। बात सामने आई कि घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, क्योंकि ना तो कश्मीर में स्थानीय युवाओं की आतंकवाद में होने वाली बढ़ती कम हुई है और ना ही उस पार से आने वाले आतंकवादियों की गिनती। 130 विदेशी आतंकी अब भी कश्मीर में सक्रिय हैं। दक्षिण कश्मीर में शायद ही ऐसी कोई मुठभेड़ हुई हो जिसमें आतंकवादियों को बचाने के लिए स्थानीय लोग आगे ना आए हों और सुरक्षा बलों पर पत्थर ना फेंके हों। आतंकवादियों को स्थानीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है, जो आतंकवाद खत्म करने में बाधा डाल रहा है। जम्मू कश्मीर में न्यायिक मामलों को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर आयोग ने अपनी शक्ल ग्रहण की है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस M.K. हंजूरा को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होगा। 2 फुल टाइम और 2 पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे। कानून एवं संसदीय मामलों के पूर्व सचिव इसके मेंबर होंगे। रियासत के मौजूदा कानूनों में किस तरह के बदलाव करने, उनमें संशोधन करने और इनको लागू करने में सिफारिश करने जैसे कार्य ये आयोग करेगा। न्यायिक व्यवस्था में लोगों को जल्द से जल्द परिणाम देने के लिए क्या कुछ किया जाए, इसकी सलाह भी आयोग ही देगा। गरीब लोगों को कौन से कानून नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको न्यायिक सेवा देने के लिए
क्या कुछ होना चाहिए, इस पर भी आयोग अपना मशवरा देगा। कुल मिलाकर इस आयोग का काम होगा मौजूदा न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना, सरकारी आदेशों का सही से पालन करना। इन तमाम कार्यों के लिए आयोग अपने सुझाव देगा और उनको लागू करने की सिफारिश करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्टी कार्यालय शेर कश्मीर भवन में वन डे यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकारी प्रधान व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने यूथ कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को 2019 के चुनाव के लिए तैयार रहने और पार्टी को भारी मत से कामयाब बनाने के लिए कहा। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय सरकार द्वारा अपर क्लास को 10% आरक्षण देने को नेशनल स्टंट करार दिया और कहा कि सरकार ने अब तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा और अब तक इस बात की याद उन्हें क्यों नहीं आई। कन्वेंशन में नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र सिंह राणा, पार्टी के वरिष्ठ नेता व एनसी यूथ के प्रोविंशनल सेक्रेटरी एजाज जान भी उपस्थित थे। इसी तरह 4.5 साल पहले जो झांसे दिए गए यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को कि बीजेपी को लाओ, यहां पे तरक्की के तमाम दरवाजे खुलेंगे, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, एक नया दौर शुरू होगा, पता नहीं कितने करोड़ नौकरियों की बात हुई। आज 4.5 साल मोदी साहब की हुकूमत के बाद हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि बताइए ना वो नौकरियां गई कहां? कौन सा नौजवान जम्मू कश्मीर का लगा? जो प्रोजेक्ट जो स्कीम हमने लाए थे वो वहीं के वहीं रह गए, उसके बाद कुछ नया नहीं आया। हमने उड़ान की स्कीम लाई, कुछ नौजवानों को वहां एडजस्ट करने की कोशिश की। हमने हिमायत की स्कीम लाई, कुछ नौजवानों के लिए वहां दरवाजे खोले। हमने शेर कश्मीर वेलफेयर पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फॉर यूथ लाया, नौजवानों को ट्रेनिंग दी, उनको नौकरियों पर एडजस्ट किया। जिनको नौकरी नहीं दे पाए उनको हम वजीफा, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे। इन लोगों की हुकूमत आई, वो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बात कर रहे थे, सारी स्कीमें बिठा के रखें। आज कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, कहां दी? जो लगे आपके रिश्तेदार लगे होंगे। जम्मू कश्मीर का आम नागरिक एक भी नहीं लगा कहीं पे, एक भी नहीं। आप दावा करते हो अपने बैंक में लगाए, कहां लगे? वो तो गवर्नर साहब ने खुद साफ कर दिया जब उसने वो कैंसिल किए ऑर्डर। आप कहते हो आपने पुलिस में लगाए, कहां लगे? कौन सा नौजवान गरीब तबके का इस रियासत का पिछले 4 सालों में एडजस्ट हुआ? मुल्क की बात, रियासत दोनों एक ही। नौजवान नाराज, किसान नाराज, मजदूर नाराज, उद्योगपति नाराज। तो खुश कौन है पिछले 4.5 साल की हुकूमत के बाद? नोटबंदी की, कहा नोटबंदी के बुनियाद पे काला धन जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हुआ? फिर कहा चलिए ना, काला धन खत्म नहीं होगा लेकिन आतंकवाद को हम खत्म करेंगे। क्या खत्म हुआ आतंकवाद? जनाब, जिन इलाकों को हमने अपनी हुकूमत में साफ करके रख दिया था मिलिटेंसी से, आज दोबारा वहां पे मिलिटेंसी नजर आ रही है। एक मौका और दे दीजिए, एक पार्टी को पकड़िए, उस पार्टी को पकड़िए जिसका निशान आपको जम्मू में भी मिलेगा, कश्मीर में भी मिलेगा, करगिल में भी मिलेगा, लद्दाख में भी मिलेगा। हिंदू के घर में होगा, मुसलमान के घर में होगा, सिख के घर में होगा, ईसाई के घर में होगा, जैन के घर में होगा, बौद्ध के घर में होगा। हल के निशान को पकड़िए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं हल में ही हल है। यही पैगाम लेके आप लोगों के पास जाइए कि हल में ही हल है, हल में ही लोगों के तमाम मुश्किलात का हल है, हल में ही इस रियासत की जो पिछले 4.5 साल की तबाही रही है, हल में ही इस 4.5 साल की तबाही का हल है। हम यही पैगाम हल में हल है लेके लोगों के दरमियान जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग जो हैं हमें वो कामयाबी जो है वो हमारे हवाले करेंगे। आज जगटी टाउनशिप में 4 दिवसीय विशाल भट्ट मेमोरियल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल
टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रसिद्ध बॉलीवुड तथा पंजाबी फिल्मों की कलाकार प्रीति सप्रू तथा तेज सप्रू मुख्य रूप से उपस्थित रहे तथा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। टूर्नामेंट के आयोजकों ने इस मौके पर सहयोगियों का धन्यवाद किया। पत्रकारों के माध्यम से बात करते हुए प्रीति सप्रू ने खुशी का इजहार किया कि वह अपने समुदाय के लोगों से रूबरू हुई तथा कश्मीरी पंडितों की सराहना की कि इतनी कठिनाइयों तथा तकलीफों के बावजूद समुदाय ने गुरु गोविंद सिंह का प्रचार किया। जगती के लोगों ने जो खुद दिल पे जख्म खाए हुए हैं, इन्होंने आज पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि ये इस तकलीफ में भी रहकर अपने गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने सरबंस कुर्बान किया था कश्मीरियों के लिए, आज ये उनका प्रचार कर रहे हैं और इनके प्रचार से हिंदू सिख सब में एक एकता जगाई है वो जगती के कश्मीरी पंडितों ने। और मैं इसका उनके खास करके सारे जगती के मेरे बहने भाइयों से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आई हूँ आज इसलिए यही दुआ करते कि ये लोगों ने जिस जिगरे से दुखों का सामना किया है, ईश्वर इन पे इतना फूल बरसाए, इतनी खुशियाँ बरसाए। आज ये छोटे छोटे बच्चे देखकर इनमें कोई कमी है टैलेंट की? मैं कहती हूँ इनके लिए यहाँ एक आर्ट ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए जो मदद चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो मैं खुद करूँगी, ये मेरा वादा है जगती के बच्चों से। यूथ के भविष्य के लिए यहाँ का यूथ जो है न केवल कश्मीरी समाज बल्कि यहाँ का डोगरा समाज भी हम मिलजुल के यहाँ खेलते हैं। पिछले 2 वर्षों से मैंने अपने छोटे नन्हे मुन्ने दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं है, विशाल भट्ट, उसके नाम का ही टूर्नामेंट मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। मैं अपने ऑर्गेनाइज का नाम भी बोलूँगा इसमें। सर्वप्रथम में पंकज लिटो जी जो दिल्ली से हैं, विजय पारमू जी जो कि यूके से हैं, संजय सराफ जी LGP के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, MK योगी जी नेशनल माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट, संजय धर KMST के जो चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रधान हैं, उन्होंने मेरी यहाँ पे हेल्प की इन बच्चों के लिए। और पिछले 3 दिनों से सर हम ये 5, 6 और 7 को जो है ये टूर्नामेंट रहा। आज फाइनल है इस चीज़ का। इस फाइनल में बॉलीवुड स्टार मैं प्रीति सप्रू का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जया प्रदा जी अपने भाई तेज सप्रू जी को यहाँ पे बुलवाया। बीजेपी की सुचेतगढ़ मंडल इकाई की तरफ से आज RS-पुरा में नवरत्न सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी राज्य सचिव अशोक कोल मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2019 के चुनाव के लिए तैयार रहने और पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल इस मौके पर उपस्थित थे। आज PHE लैंड डोनर्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस द्वारा प्रदर्शनी मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के सदस्यों के अनुसार सरकार ने उनसे जमीन के बदले नौकरी का खोखला आश्वासन दिया तथा आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से गुहार लगाई कि इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। गवर्नर साहब ही हमारी जो मिसाइल हैं ये हमारा मिसाइल को हल कर सकते हैं। पिछली सरकार ने अपने बजट सेशन में ये जो अधिवेशन निकाला था, ये हमें हक दिया था कि आपको रेगुलाइज किया जाएगा, मगर अभी 2 साल हो गए हैं, अभी तक हमें कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिला है। तो इसलिए हमारे जो लोग हैं, हम पहले शांतिपूर्वक तरीके से ही प्रदर्शन करते थे, मगर आज हमें ये दुख हो रहा है कि हमें जमीन देकर भी हमें भीख मांगने पड़ रही है। तो ये भीख हम अभी नहीं मांगेंगे और सही तरीके से हम सरकार के खिलाफ आने को तैयार हैं, मगर हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हमने एडवाइजर साहब को भी 2 बार हमने अपना मेमोरेंडम भी दिया है और हमने अपने मसाइल भी रखे हैं, मगर आज तक हमारा कोई भी हल नहीं हुआ है। हमारी 2 ही मेन मांगे हैं, एक हमें परमानेंट जॉब चाहिए और 50 महीने की जो पेंडिंग बेसिस है वो रिलीज की जाए। जनता की समस्याओं से रूबरू होने तथा उन समस्याओं को हल हेतु गत दिवस साप्ताहिक जनता दरबार में राज्यपाल के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई ने 17 प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इस अवसर पर सलाहकार ने सभी लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा उनकी जायज मांगों को निपटाने का हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।
आज एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य में कमेटी की बॉडी का गठन किया गया, जिसमें संध्या गुप्ता को नेशनल जनरल सेक्रेटरी, मुकेश गुप्ता को जम्मू कश्मीर का प्रधान तथा रेखा राजपूत को नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन सेल के रूप में चुना गया। इस मौके पर संध्या गुप्ता ने पत्रकारों के माध्यम से बात करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है तथा एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी एक प्रयास कर रही है कि देश एवं राज्य को अपराध तथा भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके। हम लोगों की जितनी जो भी डेजिग्नेशन थी वो मीडिया के सामने और लोगों के सामने बताई जानी थी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले थे डॉक्टर सचिन जो प्रेसिडेंट थे हमारे और बिहार से आए हुए थे। और मुद्दा एक ही है कि क्राइम को दूर करना, जो करप्शन बढ़ गई है पूरी कंट्री में फैल चुकी है, दीमक की तरह खोखला करती जा रही है हमारी कंट्री को। हम सब मिल के आगे आ चुके थे। हमने एक मकसद कायम किया था कि हम इस जो करप्शन है इसको दूर करेंगे। बहुत सालों से जो दीमक लगी होती है वो तो इतनी जल्दी दूर नहीं हो पाएगी, पर जब एक रोशनी की किरण सब हाथ मिलाएंगे, आपस में एक साथ एकजुट होएंगे, तो वो रोशनी की जो किरण है वो फैलती जाएगी। तो मैं चाहती हूँ, मैं आपके चैनल के मीडिया के थ्रू मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एंटी करप्शन में आके जुड़िए, हमारा साथ दीजिए। हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमें आप सब लोगों की ज़रूरत है। देश को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है। बिना आपके हम कुछ भी नहीं है। गत दिवस राज्यपाल के सलाहकार केवल कृष्ण शर्मा ने जम्मू संभाग से विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। सचिवालय में प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के बाद के शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। करीब 20 प्रतिनिधि मंडलों के 150 लोगों ने राज्यपाल के सलाहकार के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। केंद्रीय सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यूनियन के राज्य प्रधान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस मामले में केंद्रीय सरकार की कड़ी आलोचना की और सरकार से इस मामले में संजीदगी से विचार करने और कारगर कदम उठाने की अपील की। देखिए एश्योरेंस मिली, लेकिन आज तक 4.5 साल का रिकॉर्ड यही बता रहा है कि कहने के लिए बहुत कुछ है मोदी सरकार के पास, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं। वादा किया था 10 करोड़ रोजगार की असामियां देश के नौजवानों को मिलेंगी, लेकिन आज जब पूरा तजिया करते हैं 10 करोड़ की बात तो दूर रही, जो भी था, जो कुछ लाखों की तादाद में इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार था, वो भी डिमोनेटाइजेशन की वजह से खत्म हो गया और आज सोशल सिक्योरिटी के नाम पर मजाक हो रहा है। मिनिमम वेजेस नाम के हैं, हमारी रियासत में लेबर कवानीन पर अमल होता नहीं, बल्कि जब भी मजदूर, जब भी मुलाजिम, जब भी कर्मचारी लोग अपने हक की बात करते हैं, लाठी का इस्तेमाल होता है, दोस्त धमकियों का इस्तेमाल होता है। यूनियन कैबिनेट की तरफ से अपर कास्ट को गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिए जाने के मामले को लेकर नेशनल फ्रंट इक्वालिटी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें फ्रंट के राज्य प्रभारी रणजीत सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल फ्रंट फॉर इक्वालिटी, हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इसलिए रखी, जो कल दिल्ली कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया अपर कास्ट के लिए 10% रिजर्वेशन, हम उसकी सपोर्ट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का थैंक्स करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक फैसला लिया। और 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखा गया और बात की गई। कई लोग कहते हैं जी ये लॉलीपॉप है, कोई कहता है जी इलेक्शन आ रही है। हम भी ये डिमांड करना चाहेंगे अपोजिशन से कि समझो लो लॉलीपॉप ही सही, समझो इलेक्शन के टाइम जो मर्जी कह लो आप। 2019 में जो इलेक्शन होगी, अगर आप राज्यसभा में या लोकसभा में अपोजिशन पार्टियां इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, लोग सब कुछ जानते हैं, अपर कास्ट लोग भी सब कुछ जानते हैं, बोर्ड की पावर सबकी एक जैसी है, क्या शेड्यूल कास्ट है क्या अपर कास्ट है। हम चाहते हैं कि जो ये बिल कैबिनेट में मंजूरी दी है, राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल बहुमत से पास होना चाहिए, चाहे कांग्रेस है क्या बीएसपी है, जितनी भी विभिन्न पार्टियां हैं सारी, हम चाहेंगे कि इस बिल का समर्थन करें
और इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत से पास कराएं। शिवसेना बाल ठाकरे की बड़ी ब्राह्मणा इकाई के सदस्यों ने सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलाबारी को लेकर सिडको चौक बड़ी ब्राह्मणा में प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के प्रति अपना रोष जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना बाल ठाकरे के राज्य महासचिव मनीष साहनी कर रहे थे। जिसका मुख्य कारण यह है कि वो अलगाववादी ताकतों को हौसला अफजाई कर रहा है और आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर सीमा के अंदर धकेला जा रहा है। 2019 में भी लगातार पिछले 7 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हाल ही में बीते कल अर्निया सेक्टर की पित्तल पोस्ट के अंदर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को घुसपैठ की फिराक में यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। हम 2014 में भाजपा को याद करवाना चाहते हैं कि 2014 के अंदर भाजपा के तमाम नेता और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सर के बदले 12 सर की दावे करते थे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के दावे करते थे। क्या आज वो तमाम दावे जुमले साबित हो रहे हैं? हम पाकिस्तान और यहाँ के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा सबक सिखाने के लिए एक जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए ताकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ की ISI दोबारा भारतीय सीमा के अंदर देखने तक की जुर्रत ना करे। पूर्व मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाली बगत द्वारा आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनका कहना ये था कि बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार द्वारा जम्मू में कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जिनमें जम्मू में बोन एंड जॉइंट अस्पताल बनाया जाना भी शामिल था, जिसका अब सैंक्शन आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया को इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। 3-4 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स थे जो जम्मू के लिए, जिनकी यहाँ आवश्यकता थी। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल यहाँ जम्मू में नहीं था, उसका हमने DPR बनाया, वो हमने सबमिट किया जम्मू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडर PMDP। वो सैंक्शन होकर आया है और अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो CD हॉस्पिटल जम्मू में शुरू हुआ है। 41 करोड़ की लगभग इसकी टोटल एस्टिमेशन कास्ट है जो सैंक्शन हुई है और 16 करोड़ 14 लाख रुपया जो है इसका रिलीज हुआ है। आप देख सकते हैं कि वहाँ ट्री कटिंग भी शुरू हो गई है और जो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस में थे उनको नोटिस भी दिया गया है कि आप इसको खाली करो, उसको डेमोलिश करके ये काम जो है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम जम्मू वासियों के लिए है। दूसरा, शालीमार हॉस्पिटल में हमने 275 बेडेड एक कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन ऑफ लेबर रूम, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन हो गया है। इसके लिए बड़ा प्रयास किया था हमने, इसकी DPR हम लोगों ने बनवाई थी और इसमें भी लगभग 31 करोड़ और 59 लाख रुपया जो है वो रिलीज हुआ है और इसका भी जल्दी आने वाले दिनों में काम शुरू होगा। वहाँ पे कुछ कोर्ट से कोई स्टे वगैरह है उसको वैकेट करने की यहाँ डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है। और तीसरा, जो एक एडिशनल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की जो इमरजेंसी है, टोटल 233 बेड है, वहाँ 450 वहाँ पेशेंट आता है। उसको देखते हुए एक तीसरे प्रोजेक्ट की DPR हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी थी और उसमें हमें अप्रूवल आया है, PMDP से पैसा रिलीज हुआ है 11 करोड़ 50 लाख, 1150.71 है ये टोटल। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 बेडेड न्यू इमरजेंसी ब्लॉक एट GMC जम्मू। ये 3 प्रोजेक्ट जो थे जम्मू के बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे, बड़ी इम्पोर्टेंस के थे, ये अप्रूव हुए हैं। इसके लिए मैं जम्मू वासियों को भी बधाई। जम्मू सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यूनियन के प्रधान रिंकू गिल का कहना था कि यूनियन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्राइवर्स यूनियन के साथ मिलकर जम्मू शहर के कुछ वार्डों में काम करेगी, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने जम्मू के मेयर से इस मामले में अपील की कि वह इस मामले में उनकी सहायता करें ताकि वह अच्छी तरह से काम कर सकें। आज जो ड्राइवर यूनियन है, जिनकी पिछले दिनों में इलेक्शन हुई, तो हमारे बीच प्रेसिडेंट गुलजार मसीह जी मेरे साथ शामिल हैं। तो ये अपनी पूरी टीम को
सभी सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ जोड़कर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम करना चाहते हैं। और जो कि हमारे नए साथी हैं जिन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सभी सफाई कर्मचारी यूनियन के काम देखे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए और भी हमारे आज नए साथी जो हैं वो सभी सफाई कर्मचारी यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। बीजेपी के जम्मू वेस्ट प्रधान अयोध्या गुप्ता ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 6 जनवरी 2019 को जम्मू वेस्ट में बीजेपी के सम्मेलन में हिस्सा लेने और इसे कामयाब बनाने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो लोगों के बीच में ग्रास रूट तक गया कि भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता जो है बहुत सक्षम है लोगों तक केंद्र की स्कीमें पहुंचाने के लिए। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की जो भी स्कीमें लोगों के बीच में आ रही हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नवरत्न, हमारे जो नवरत्न हैं, वो सब लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। मैं उन सब कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कार्यकर्ता उस दिन वहाँ पे सम्मेलन में आए। हमारे सीनियर नेता मेरे साथ MLC रमेश अरोड़ा जी भी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं और हमारी पूरी जिला की टीम, मंडलों की टीम, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सब ने मेहनत करके उस नवरत्न सम्मेलन को कामयाब बनाया। और जितनी भी अभी आयुष्मान की जो एक स्कीम थी उसके बारे में वहाँ पे बताया गया। 5-5 लाख रुपए की भी वो स्कीम थी, वो लोगों तक कैसे पहुँचे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये काफ़ी ऐसी जो स्कीमें थी लोगों तक कैसे होश पार हाल, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीमें थी, ये लोगों तक पहुँचे। अपनी मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से सरकार के खिलाफ जम्मू में धरने पर बैठे SOS इंटरनेशनल के सदस्यों ने आज भी अपना धरना जारी रखा और सरकार से अपील की कि POJK के रिफ्यूजियों को जो 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है उसकी 1 टाइम पेमेंट की जाए ताकि उन्हें पेमेंट के लिए दर-बदर ना होना पड़े। इसके अलावा धरने पर बैठे लोगों ने अपनी अन्य मांगे भी सरकार के सामने रखी। धरने का नेतृत्व संगठन के प्रधान राजीव चूनी कर रहे थे। अब तक के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकवादियों ने पुलवामा में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर किया हमला, 1 आतंकी ढेर। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, सेना दे रही है करारा जवाब। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का इंटेलिजेंस नेटवर्क फिर हुआ सक्रिय, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनी चुनौती। जम्मू कश्मीर के कानून आयोग ने ली शक्ल, रिटायर्ड जस्टिस MP हंजूरा बने चेयरमैन। सेवन प्लस हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।